नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 6 की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने शुरू की थी उसके अंदर एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है बच्चों सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल को किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर है वो, और इस चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं वो है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बच्चों देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, गिव वन रीजन। तो एक रीजन बताइए कि हमें क्यों जरूरत पड़ी इन मटेरियल को ग्रुप करने के लिए। देखिए, वी ओपन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमें सुविधा हो, हम आसानी से उसको उठा सके, आसानी से हम उसको इकट्ठा कर सके। इट हेल्प टू डिस्क्राइब दियर प्रॉपर्टीज, और ये हेल्प भी करेगा हमें उसकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सजेस्ट टू बेसिस ऑन विच वी कैन ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो बोले दो एक बेस बताइए, एक ऐसे माध्यम बताइए, दो ऐसे तरीके बताइए जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सके किसको, ग्रुप को। ठीक है, तो मटेरियल यूज्ड, पहला देखिए मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस तरीके का मटेरियल का यूज किया गया है। एग्जांपल वुड है, मेटल है, प्लास्टिक। दूसरा, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट और हार्ड। मटेरियल है ऑब्जेक्ट का वो सॉफ्ट है या हार्ड है वो। और सब्सटेंस इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, सब्सटेंस क्या है, सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर। ये सब चीजें हम देखेंगे और इन सब को देखते हुए हम डिफाइन करेंगे कि वही वो अलग अलग ग्रुप में उसको डिफाइन करेंगे किस तरीके से वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इज अ सब्सटेंस विच कैन बी कंप्रेस्ड सॉफ्ट और हार्ड। तो भाई ऐसा जो सब्सटेंस है जिसको कंप्रेस हो सके, जिसको दबाने पर कंप्रेस होता है, तो कैसा होगा सब्सटेंस, सॉफ्ट होगा या हार्ड। तो बच्चों वो होगा सॉफ्ट। अगला है, सेलेक्ट अ लस्टर मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो लस्टर्स जो मटेरियल बताना है इन सब्सटेंस के बीच में। तो लस्ट्रस मटेरियल कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पर जितने भी दे रखे थे, तो एल्यूमिनियम के अंदर लस्ट्रस एक होता है। और आप और भी बता सकते हो, जैसे जिसके अंदर चमक होती है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, अगला देखिए, विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग पेन्स। पेन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, वुड, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक और कॉटन। तो बच्चों मेनली यूज करते हैं प्लास्टिक का या फिर मेटल का यूज किया जाता है पेन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, इज ऑयल सोल्यूबल इन वाटर। क्या ऑयल सोल्यूबल है वाटर के अंदर। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ऑयल सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर। ओके, ऑयल को जब भी डालोगे तो ऑयल वाटर की जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाता है। तो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे वो फ्लोट करेगा, तैरेगा। अगला क्वेश्चन है, नेम टू ऑब्जेक्ट विच आर मेड फ्रॉम ओपेक मटेरियल। भाई ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है जो कि ओपेक मटेरियल से बने हैं। तो वो कौन से हैं, वुडन डोर्स है और ब्लैक बोर्ड है, स्टील प्लेट है, दीवार है, वॉल्स है। आप कोई भी नाम बता सकते हो। ओके, अगला है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन सॉल्ट एंड सैंड। सॉल्ट और सैंड में क्या चीज कॉमन है। ठीक है, बोथ हैव मास, दोनों के अंदर भार होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है। एंड आर इन सॉलिड स्टेट, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। लिस्ट 3 लिक्विड विच आर ट्रांसपेरेंट। 3 ऐसे लिक्विड के नाम बताने हैं बच्चों इस क्वेश्चन में कि जो ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार दिखाई देता है। तो वो है वाटर है, अल्कोहल है एंड एसीटोन और बेंजीन। ओके, अगला, राइट 2 सब्सटेंसेस विच आर मेड फ्रॉम लेदर। लेदर से बने
दो सब्सटेंसेस के नाम लिखने हैं। तो बच्चों जो बेल्ट और शूज आप यूज करते हो तो वो किससे बने होते हैं? लेदर से बने होते हैं। और भी मटेरियल का आप नाम लिख सकते हो, और भी सब्सटेंस का नाम लिख सकते हो अगर आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम सम सब्सटेंस विच आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। प्लास्टिक से बने सब्सटेंस का नाम बताना है। तो बच्चों टॉयज है, प्लेट्स है, कप्स है, बकेट्स है, बास्केट है, ये आप नाम बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज मोर हार्ड, स्पंज और आयरन। और स्पंज और आयरन में से कौन ज्यादा हार्ड है? तो ये बच्चों सबको पता है कि आयरन इज हार्डर देन स्पंज। स्पंज को दबाते ही वो क्या हो जाती है? वो कंप्रेस हो जाती है, जबकि आयरन है वो नहीं होगी। राइट टू गैसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ऐसी दो गैसेस का नाम बताना जो कि वाटर में क्या हो? सोल्यूबल। तो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बच्चों ऑक्सीजन को O2 से लिखा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेम टू गैसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दो गैसेस के नाम बताने हैं जो कि इनसॉल्युबल हो किसके अंदर बच्चों? वाटर के अंदर। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। बोल रहा है 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है मटेरियल की। वो देखिए कौन कौन सी, देखो 4 की जगह हमने यहाँ पर 5 लिख दी है। पहला है अपीयरेंस, वो कैसा दिखाई देता है। दूसरा है हार्डनेस, वो दबाने पर वो क्या होता है? वो कंप्रेस होता है या नहीं होता है। ओके, आगे बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी कितनी है? ठीक है, सोल्यूबिलिटी मतलब वो पानी में घुलता है या नहीं घुलता है। अगला है फ्लोट और सिंक इन वाटर, क्या उस पानी पे वो तैर सकता है या नहीं सकता। ट्रांसपेरेंसी क्या है? वो उसके आर पार दिखाई देता है या नहीं देता है। अगला देखते हैं, वाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये बोले टम्बलर है वो क्यों नहीं बनाया जाता है कपड़ों से? ठीक है, कपड़ों के टुकड़ों से। तो देखते हैं, वी यूज टम्बलर्स मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल टू कीप अ लिक्विड। दीज सब्सटेंस कैन होल्ड अ लिक्विड। अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ कैन नॉट होल्ड अ लिक्विड। क्यों? क्योंकि क्लॉथ पीस है वो हार्ड होता है इनफ टू होल्ड लिक्विड, क्योंकि वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर सकता। एंड क्लॉथ पीस हैज वेरी मिनट पोर्स, और क्लॉथ पीस बहुत ज्यादा माइन्यूट पोर्स होते हैं थ्रू विच द लिक्विड ooze आउट, जिसके थ्रू लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है। वो कपड़ों से इसलिए नहीं बनाया जाता, अगर कपड़े से बनाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा पानी, जबकि अगर हार्ड सब्सटेंस से बनाएगा तो उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं पानी को। ठीक है, टम्बलर मतलब होता है जो अपन घड़ा वगैरह घर में यूज नहीं करते बर्तन, वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बच्चों, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में क्या सिमिलरिटीज है? पहले तो भाई ये तीनों के तीनों क्या है? मेटल है, और मेटल है तो इसके अंदर क्या होती है? लस्टर, चमकदार होते हैं। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? हार्ड होते हैं। मेटल क्या होते हैं? सोनरस, यानी कि इसके अंदर साउंड आता है बजाने पर। ठीक है, मेंशन सम मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ पेपर। पेपर से बने होते हैं, जैसे बुक्स है, नोटबुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, टॉयज है, कैलेंडर्स है, एटसेट्रा। व्हाई वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सो इट इज नीडेड बाय द बॉडी। इट इज ऑल्सो मेजर अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स, जो कि हमारी बॉडी सेल्स है वो उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द बेसिस
फॉर सॉर्टिंग मटेरियल। तो मटेरियल सोर्स करने का क्या बेसिस है? सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी, उसके अंदर क्या समानता है क्या असमानता है, उसके थ्रू हम उसको ग्रुपिंग करते हैं। अगला, व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रुपिंग मटेरियल। ग्रुपिंग मटेरियल का रीजन क्या है? क्योंकि हम कन्वीनियंसली, हमारे लिए सुविधा हो, हम अलग अलग मटेरियल को बांट दें और उसको ढूंढने में हमें बहुत आसानी हो, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके पैटर्न को हम अच्छे से रीड आउट कर सके। Metals have luster, shine, give reason why some metals articles become dull, lose their shine। कुछ टाइम बाद वो उसकी जो शाइननेस है, वो लस्ट्रस है, खत्म क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि मेटल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, एयर के साथ जैसे ही वो एक्सपोज होगी तो एयर के साथ वो रिएक्ट होती है और वो उसके अंदर मॉइस्चर और गैसेस के कारण क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है, और कोरोजन के कारण उसकी जो लस्टर है वो खत्म हो जाती है। अगला, केरोसिन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इवन ऑन शेकिंग, दे सेपरेट आफ्टर सम टाइम फॉर्मिंग टू डिफरेंट लेयर। व्हाई? उनको भाई अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डू नॉट इंटरमिंगल। तो जो मॉलिक्यूल है वाटर के, वो उसके साथ मिक्स नहीं होते, इंटरमिंगल नहीं होते, मिंगलिंग नहीं होती है, ठीक है, विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ oil। The space between the molecules of water is not taken by oil, so they are immiscible in water। यानी कि ये कैसे लिक्विड है? immiscible लिक्विड से, जो कभी आपस में मिलते नहीं है। Name non metal that has luster। तो भाई ऐसा नॉन मेटल जिसमें लस्टर होता है वो होता है बच्चों आयोडीन। क्या होता है बच्चों? आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो देखिए, मेटल्स जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट एंड आर हार्ड। नेम अ मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड मेटल दैट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो देखते हैं इसका आंसर। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहती है, और सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल है, इतने और सॉफ्ट मेटल्स है जिसको अपन चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं। नेम द नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, उसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, और ये किससे बना होता है? कार्बन से, जो कि क्या होता है? नॉन मेटल होता है बच्चों। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि वाटर डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर सब्सटेंसेस, सो इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो सबके साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों देखो, अब वेरी शॉर्ट टाइप कर लिए, शॉर्ट टाइप कर लिए, अब लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प द शॉपकीपर जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाँ, ग्रुपिंग ऑफ पीपल शॉपकीपर को कैसे हेल्प करता है? ताकि शॉपकीपर के पास कोई भी कस्टमर जाए किसी भी सामान को मांगने के लिए, तो अलग अलग सामान अगर अलग अलग ग्रुप में रखा होगा तो वो आसानी से ढूंढकर अपना टाइम कम खराब करते हुए कस्टमर को दे पाएगा। ओके, तो ये हेल्प करता है। तो ही कैन लोकेट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इजीली एंड क्विकली, ही कैन इजीली कम टू नो व्हाट स्टॉक्स आर गोइंग और फिनिश। मतलब ये उसको इजीली पता चल जाए भाई अब दुकान पे कितना सामान बचा है, कौन कौन सा सामान बचा है, कौन कौन सा सामान की कमी हो गई, हमें नया मंगाना है स्टॉक। तो इस तरीके से वो हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज ट्रांसपेरेंट। भाई एक्सपेरिमेंट प्रूव कीजिए जिसमें वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, देखिए पानी है, पानी के अंदर मैंने सिक्का डाला, सिक्का डाला तो सिक्का को मैं देखूंगा तो मेरे को पानी के आर पार सिक्का दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट आवर पाम इज ट्रांसपेरेंट। ये बोला एक एक्सपेरिमेंट बताइए जिसके थ्रू हम ये कह सके हमारा हाथ भी ट्रांसपेरेंट है। तो एक बैटरी ली, बैटरी को इस हाथ के नीचे लगाया, और बैटरी को जैसे ही मैं चालू करूंगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी अपने हाथ के आर पार भी दिखाई देगी। यहाँ पर रोशनी आपको हाथ के ऊपर दिखाई देगी यहाँ पर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? अपना जो हैंड है वो भी क्या है? ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि वो लाइट को पास करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, हाउ कैन यू शो दैट some solid like sugar, salt are soluble in water, whereas solid like
chalk powder sand are not soluble in water। तो भाई साहब हमने क्या किया, इनको लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया, शुगर लिया या सॉल्ट लिया, उसको पानी में घोला, जब पानी में उसको मतलब मिलाया, तब क्या हुआ, इसके जो मॉलिक्यूल्स थे जो वाटर के अंदर जो स्पेसिस है उसके साथ जाकर मिल गए, ठीक है। और कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो गया। जबकि जब चॉक पाउडर या सैंड को हम मिलाते हैं तो वो पानी के साथ क्या नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, और नीचे की तरफ जाकर प्रेसिपिटेट बना देते, एक नीचे की तरफ एक पट्टी सी जम जाती है। तो इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, आगे देखते हैं। देखिए शुगर क्या होता है, डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, सॉल्ट भी डिसअपियर होता है कंप्लीटली इन वाटर, जबकि चॉक पाउडर होता है वो डिसअपियर नहीं होता है, सैंड भी डिसअपियर नहीं होता है। शुगर एंड सॉल्ट क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, जबकि चॉक पाउडर और सैंड क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लिया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर थे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करना, वीडियो को लाइक करना, इसके ऊपर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी चैप्टर्स कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।